उत्तर प्रदेश में जाटलैंड की सबसे हॉट सीटों में शुमार कैराना में समाजवादी पार्टी की युवा प्रत्याशी इकरा हसन ने करीब 68,000 वोटों से भाजपा के प्रदीप कुमार को चुनाव हरा दिया है। लंदन रिटर्न इकरा हसन ने महज अपने 2 साल के राजनीतिक अनुभव के साथ ये कमाल कर दिखाया है। जाटलैंड में इकरा हसन की ये जीत किसानों की जीत मानी जा रही है, जो किसान आंदोलन के बाद से भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट चल रहे हैं। लंदन से पढ़ाई करने वाली इकरा हसन कैराना और मुजफ्फरनगर से सांसद रहे दिवंगत मुनव्वर हसन की बेटी हैं। उनकी मां तबस्सुम हसन भी सांसद रही हैं और इकरा के दादा भी सांसद रहे हैं। जाटलैंड के सबसे मजबूत राजनीतिक घरानों से संबंध रखने वाली इकरा हसन का राजनीति में आने का फिलहाल कोई इरादा नहीं था, लेकिन साल 2022 की परिस्थितियां उन्हें वापस लंदन से इंडिया ले आईं, जब उनके भाई नाहिद हसन को जेल हो गई थी। तब इकरा हसन ने ही 2022 का विधानसभा चुनाव संभाला था और जेल में बंद अपने भाई नाहिद हसन को विधायक बनवाया था। साल 2022 के चुनाव में इकरा हसन चुनावी कैंपेन से चर्चा में आई थी। अपनी सादगी और मुद्दों पर बात रखने के लिए चर्चित इकरा ने बेहद सधे अंदाज में वो प्रचार किया था और नाहिद हसन को जीत दिलाई थी। माना जा रहा है कि तभी से इकरा हसन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पसंद बन गई थी और चुनाव से करीब 1 साल पहले अखिलेश यादव ने इकरा को कैराना से चुनाव लड़ने की तैयारी करने का संदेश दे दिया था। इकरा हसन कैराना की सियासत में घुलने लगी। वे लगातार कैराना के गांव-गांव घूमकर जनसंपर्क अभियान चलाने में जुट गईं और देखते ही देखते कैराना ही नहीं बल्कि इकरा हसन की शोहरत उत्तर प्रदेश में भी बढ़ने लगी। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कैराना के मुद्दों पर बात रखी, किसानों की समस्याएं उठाई, बेरोजगारी पर बात की, युवाओं की स्थिति सामने रखी। कैराना के विकास और बदनामी का मुद्दा भी इकरा ने बेहद चालाकी के साथ उठाया। वह अपनी बात लोगों को समझाने में कामयाब होती गईं और लोगों के बीच जगह बनाती चली गईं। इकरा हसन अपने भाषणों में भाजपा पर इस बात को लेकर हमलावर रही कि भारतीय जनता पार्टी ने कैराना को बदनाम करने का काम किया है। यहाँ की सड़कें अच्छी नहीं हैं, औद्योगिकरण नहीं हुआ है, बेरोजगारी चरम पर है जिससे युवा हताश हैं, किसान परेशान हैं, खेतीबाड़ी के संसाधनों में लगातार महंगाई बढ़ रही है और किसानों को फसल के वाजिब रेट नहीं मिल रहे हैं। बहरहाल इकरा हसन ये बातें कैराना के लोगों को समझाने में सफल हुई। चुनाव के दौरान इकरा ने जिस तरह से कैराना में अपनी जगह बनाई थी, चुनाव के दौरान ही काफी हद तक उससे ये साफ हो गया था कि इकरा हसन अपने पिता मुनव्वर हसन की सीट से सांसद बनने जा रही हैं। और जब मंगलवार को चुनावी नतीजे सामने आए तो इकरा ने उस उम्मीद को सच कर दिखाया है। इकरा हसन कैराना की सांसद बन गई है। उन्होंने भाजपा के प्रदीप कुमार को हराकर ये सीट जीत ली है। इसी के साथ इकरा हसन शायद इस चुनाव में सबसे कम उम्र में कैराना से चुनकर संसद पहुंचने वाली पहली नेता भी बन गई हैं। जाटलैंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कैराना जहां मुस्लिम आबादी बेहद कम है, वहां से इकरा हसन ने चुनाव में जीत दर्ज की है। खास बात यह है कि इकरा हसन ने इस चुनाव को सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण से बचाकर रखा और कैराना की सर्व समाज को वहां के मुद्दों पर अपनी बात समझाने में सफल हुई है। कैराना के लोगों ने इकरा हसन की बात सुनी, उनका समर्थन किया और उन्हें चुनाव जिताकर संसद भेज दिया है।